Hello, guys and girls. I hope you all are well and good. My name is Nishant, and welcome to the official YouTube channel of AD4IS. This lecture is in continuation of NCERT series. We are on class 7th NCERT chapter 6th. We discussed chapter 5 in the last class. Now it's 6th chapter, and the topic for the 6th chapter is understanding media. A very interesting chapter. It is understanding media. So if I try to look at the overview of the chapter, the first thing about which this chapter discusses is the definition of media. Then it comes to the features of the media. Then it comes to the financing or the money involved, because everything, at least almost everything in the life needs money. There are some things which cannot be bought by the money, but yes, whenever we take a decision, there is a factor of money everywhere. So money. Next is the challenges faced by it. So the definition is the media. What is media? Media is the plural form of the word medium. किसी के through, medium of communication. The plural form of medium of communication is media. It can be TV, it can be telephone, it can be newspaper, मतलब जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है. The second is the features. The first feature of the media is that it is widespread and it is dynamic. बहुत दूर तक फैलने वालों में से है ये. डायनामिक मीन्स इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस देखने को मिलेंगे. मीन्स द टेक्नोलॉजी will keep on changing. There would be evolution of technology from time to time. What are the benefits? क्या हर एक चीज अच्छा होता है? बट किसी किसी केसेस में चेंज आना अच्छी बात होती है, जैसे कि ये चेंजिंग टेक्नोलॉजी. व्हाट आर द बेनिफिट्स? द बेनिफिट इज कि जैसे जैसे चेंज होगी टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा मॉडर्न बनती जाएगी, इसकी पब्लिक रीच बढ़ती जाएगी. बिकॉज विद द इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इफ द मीडिया, if any news becomes easily approachable to the people, तो अपने आप रीच बढ़ेगी. अगर लोगों को वो मिलनी, वो जो चीज है, वो जो न्यूज है, वो मिलना आसान हो रही है उस टेक्नोलॉजी के कारण. एक पहले था टाइम जो आपको न्यूज पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर के लिए शॉप पे जाना पड़ता था, या एक वेंडर को आपको घर पे आना पड़ता था. अब फोन है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो रीच भी बढ़ गई है. तो उसमें मॉडर्न टू रीच मोर पीपल, और इसमें आपका जो क्वालिटी ऑफ साउंड है, क्वालिटी ऑफ वीडियो है, अगर हम इसमें बात करें टीवी वगैरह की या रेडियो वगैरह की, उसमें सो द क्वालिटी है, क्वालिटी आल्सो इंप्रूव्स विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट इज द मीडिया एंड मनी. सो व्हेन इट कम्स टू मनी, देयर आर टू फैक्टर्स. द वन इज द एक्सपेंडिचर, the other is the आपका revenue. So मीडिया का एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है. The news room, the TV channels on which you listen to the news or you see the news, उसके वीडियो में you see only the one person speaking, the anchor only, but at the back end, behind the cameras, lighting and all, सब कुछ
it demands efforts of lot of people. बहुत ज्यादा लोगों के एफर्ट्स लगते हैं चीजों में. जो आपको सामने दिखता है दैट इज द आउटकम, बट व्हाट आर द एफर्ट्स, वो बहुत ज्यादा है. सो उस पर एफर्ट्स जो है, मैन पावर जो लगती है, उस पर पैसा तो खर्च होगा. तो ये पैसा आएगा कहां से? रेवेन्यू. रेवेन्यू इज एडवर्टाइजमेंट. द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द मीडिया इज एडवर्टाइजमेंट. यू आर लिसनिंग टू अ न्यूज, बीच में ऐड आ गई. अगर किसी के जोड़ों में दर्द है तो XYZ बाम लगाइए. आपको पता लगा कि हाँ मम्मी अंदर बैठी है, पापा अंदर बैठे हैं, जोड़ों में दर्द तो है. तो you have been introduced to a new product which has just reached in the market. So you would just try कि let's give a try. 50 रुपए की ट्यूब ही तो है, let's give a try. तो वो ट्यूब आप लेकर आओगे विद इन द न्यूज. आप सुन रहे हो, वो चैनल को सुन रहे हो, आपको पता नहीं था बट आप तक पहुंचना वो चीज जरूरी है. तो वो जो XYZ जो लोशन बाम जो भी है, वो पैसा देगा मीडिया को कि भैया आपकी चलती हुई न्यूज के बीच में हम आपकी न्यूज को रोकेंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे, तो आप इतना पैसा ले लीजिए. हम आपको पैसा इसलिए देंगे क्योंकि आप के न्यूज चैनल को इतने व्यूअर्स देखते हैं, मतलब डेटा. ठीक है. सो द एक्सपेंडिचर इज जो बैक एंड पर काम होता है. रेवेन्यू इज एडवर्टाइजमेंट. डेमोक्रेसी, challenges. One of the challenges for the media is democracy. Challenges भी कह सकते हो, मीन्स विद दो साइड वाली बात है. इसको आप चैलेंज भी समझ सकते हो, उसको आप दूसरा एक सपोर्ट बेनिफिट भी समझ सकते हो. जो मीडिया है वो एक्चुअली में गवर्नमेंट का जो काम है उसको आपसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि आज गवर्नमेंट ने XYZ प्लेस पर ABC नाम का डैम सेटअप किया. आपने कहा बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर जो लोग वहां पर जो लोग डिस्प्लेस किए गए हैं वहां से, उनको क्या वापस से रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड की गई है? नहीं की गई है. तो वो जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का जो एक्शन है, उस पर रिएक्शन नॉर्मली क्या आएगा? प्रोटेस्ट, कि हमारे हक दीजिए हमें वापस. सो द मीडिया इंट्रोड्यूस यू टू द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू रिएक्ट. आप रिएक्ट करते हो कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. अब द पॉइंट कम्स ऑफ द बैलेंस्ड रिपोर्ट, कि क्या जो रिपोर्ट दिखाई जाती है वो बैलेंस्ड होती है या नहीं होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैलेंस्ड रिपोर्ट? बैलेंस्ड रिपोर्ट मींस जस्ट टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन विदाउट एनी बायसनेस. अगर डैम बना है तो आपने डैम की इंफॉर्मेशन दे दी, उसका बेनिफिट्स, उसके लिमिटेशंस, उसके ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लिया. या तो दोनों डिस्कस करो. आप सिर्फ बेनिफिट्स नहीं डिस्कस करोगे, बायस हो जाएगा. आप सिर्फ ड्रॉबैक्स नहीं डिस्कस करोगे, बायस हो जाएगा. ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दो, जस्ट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, बैलेंस रिपोर्ट. बट ये बैलेंस रिपोर्ट आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है, बिकॉज these TV channels are mostly owned by big business houses, big business class, and that business class also helps the political parties for their campaigning. So this chain, this connection between media and the government is the business class, which actually creates a hindrance for the balance report. बैलेंस रिपोर्ट लिखना या मीडिया का इंडिपेंडेंट होना डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. फर्स्ट रीजन इज बिजनेस हाउसेस.
बिजनेस क्लास, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है उस बिजनेस क्लास से या फिर सेंसरशिप से, बट सेंसरशिप बहुत कम लग पाती है मीडिया में, बहुत कम, मतलब न्यूज मीडिया में बहुत कम, मूवीज वगैरह में, सॉन्ग्स वगैरह में सेंसरशिप चल जाती है, सीबीएफसी, तो वो सेंसरशिप आपकी चल जाती है। और दूसरा कि ये जो बिजनेस हाउसेस हैं वो ओन करते हैं इस चीज को। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर, एक पेज में बस। बैलेंस रिपोर्ट के दो चैलेंजेस हैं। द फर्स्ट चैलेंज इज सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज द जो ऑनर है वो सारी की सारी बिजनेस क्लास। सेटिंग एजेंडास, एडवर्टीजमेंट मीडिया का एजेंडा क्या है, व्हाट इज द objective behind that specific media? Are you introducing that media for awareness? Are you introducing that media for your own selfish reasons, that may be earning money, anything? So this can be the setting agendas. Fine. So this is how the chapter can be concluded. Definition, features, money की involvement, कुछ challenges, कुछ benefits. That's all. More than enough from this chapter. You just need to get an overview from the NCERT. You don't need to cram the NCERT. You don't need to make any notes. A single page or more than maximum 2 pages for a single chapter. More than enough. Bas. Single page. That's it. इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, because you need to read all other things in depth. So, understanding media, I would conclude the chapter over here. See you in the next lecture with the 7th chapter. Well, take care.